नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। पटना के अखंड भारत मानव सेवा महासंघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन राजधानी पटना के होटल राज दरबार में हुई थी। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या तो आइए हम सुनते हैं। इस प्रेस वार्ता के आयोजन हमारे सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, सारे लोग का हम परिचय करेंगे और परिचय के साथ उनसे अपना विचार मांगेंगे कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उसी के साथ में नवनिर्वाचित जो एमएलसी हैं उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे एवं उनको हम सम्मान समारोह रखेंगे। दूसरा, जो शिफ्ट 5 बजे से शुरू होता है उसमें से महामहिम साहब आएंगे और श्रीमान गंगा प्रसाद और उनका स्वागत गान के साथ में उनका स्वागत होगा। फिर दीप प्रज्वलन होगा और समृद्धि की ओर बिहार जो पुस्तक है उसका विमोचन किया जाएगा। उसके बाद अध्यक्षता भाषण होगा और विशिष्ट अतिथि के रूप में 3 आदमी हमारे यहाँ आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्यपाल साहब गंगा प्रसाद चौरसिया जी रहेंगे, जो सिक्किम के राज्यपाल हैं। और बाद में हम लोग अपना फिर एंजॉय करते हुए और अपने एक दूसरे को बधाई देते हुए और पे डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बिहार अखंड भारत मानव सेवा महासंघ का उत्थान हो सके। धन्यवाद। ये भारत मानव सेवा जो महासंघ है वो किस किस तरह के कार्य में सम्मिलित रहते हैं? सर, ये जो सर ये कार्यक्रम सब बता सकते। इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य तो है, मैंने कह दिया हूं कि ये सारी चीजें किताब में लिखित दी गई है। उसमें से एक वर्ड है, नफरत न हथियार से भारत बनाएंगे हम कागज कलम और प्यार से। ऐसा सामाजिक समावेश बनाएंगे जिसमें लोगों के बीच में नफरत खत्म हो जाए, लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा हो और वो मोहब्बत ना तो हमारे यहाँ चोर रहेगा न ही हमारे यहाँ कोई एक किसी तरह से अत्याचार होगा, ना तो भ्रष्टाचार होगा, बल्कि हर चीज ईमानदारी से। इसमें एक वर्ड दिया गया है, हम साहस, शक्ति और ईमानदारी देंगे तभी सुख, शांति और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। ये आप किनको बताएंगे सर? ये हम पब्लिक हम का मतलब होता है मैं नहीं। नहीं, प्रशांत किशोर की तरह भी मैंने गांव जाकर के बताएंगे क्या सर? प्रशांत किशोर की तरह मैं किसी का नकल नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये कैसे जागरूक करेंगे? हाँ सर, इसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें गांव जाकर के करूंगा या नहीं करूंगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमेशा हम कह रहा हूँ। हम का मतलब आप भी हैं, मैं भी हूँ, इसीलिए मैं तो पहले कहा है कि आप गांव में जाकर के, हम गांव में जाकर के जहां जिसको मौका मिलेगा हर आदमी को ईमानदारी की तरफ में, उसको सेवा की तरफ में, उसके किसी भी प्रकार की जरूरत किसी पब्लिक को होती है, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं पे भी आपको जरूरत है तो मेरे पास आइए, मुझे जरूरत है आपके पास आइए। सर, मेरा एक सवाल था जो एकदम शुरुआत में कि अखंड भारत मानव सेवा महासंघ जो है वो किस किस तरह के कार्य करती है, ये मुझे आप डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल सही बात। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग 4 ही चीज को लेके अभी काम करेंगे। पहला है सामाजिक उत्थान, हाँ, और चौथा है कानूनी उत्थान। ये कब से प्रारंभ है? कब से चल रहा है? सेवा संस्थान महासंघ का जो है अपने निर्माण कब से किया सर, और इसके उद्देश्य से मतलब जो है पूरा कर रहे हैं सर, ये अपने जो संस्था जी जी मैं आपको सर एक क्लिक मैं ये कोरोना के जस्ट पहले स्टार्ट मैंने किया और जमदाहा में जाकर के हम लोगों ने कैंपिंग किया, जिसमें कि प्रत्येक इंटेलेक्चुअल लोग थे हमारे बिहार के, जज थे, डीएम थे, एसपी थे, वकील थे, साथ में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़ा बिजनेसमैन थे, स्टूडेंट्स थे। वहां पे मैंने स्टार्ट किया और वहां पे लोगों को कैंप किया। एक तरफ में एजुकेशन कैंप, एक सामाजिक कैंप, एक न्यायिक कैंप, एक हेल्थ कैंप, और सबको एक साथ मिला करके वहां पे खाना पीना सब कुछ हुआ। उसके बाद सारा लोग वहां पे पूरा गंदगी फैल गया
तो लोग ने ये हमें लगा कि क्या ये हम यही हैं जहां पे कि हम रहेंगे वहीं पे गंदगी होगा। तो हमने एक आश्चर्य चीज मैंने देखा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। जितने लोग वहां पे थे, जिस भी पोस्ट में रहा हो, लेकिन वहां पे सब कोई एक एक गंदगी को उठा करके अपना कचरा इस तरह से साफ किया। हमको लगा कि हमारा बिहार उस जगह पे आ गया है कि जो अब बिहार सबसे दुनिया का सबसे बेहतर बिहार बनेगा, इसीलिए सबसे स्वच्छ बिहार बनेगा और सबसे स्वस्थ बिहार बनेगा। इसी से हमें एनर्जी मिली और मैं ये किताब लिखना शुरू किया। और उस किताब को लिख करके मैंने सिर्फ इसलिए किताब लिखा कि इस बीच में एक घटना हमने बार बार देखता हूं। जब कोरोना काल में हमने देखे होंगे कि कोरोना काल में हम चारों तरफ में घूम घूम के जो है दवाई बांटा करते थे। बाढ़ आया था तो दवाई और ब्लीचिंग पाउडर बांटा करते थे, लोगों के घर तक पहुंचा करते थे ट्रैक्टर पे चढ़ के। उस काल में हमें एक चीज लगा कि जब कोरोना काल आया, उस काल में बिहारी को मार के भगा रहा है, कहीं गुजरात से, कहीं मुंबई से, कहीं दिल्ली से, कहीं महाराष्ट्र से। और कह तो रहे थे आप मीडिया लोग, जब हम लोग को कहते थे दिहाड़ी मजदूर, हमको लगता था कि दिहाड़ी कोई नहीं होता है, दिहाड़ी सिर्फ बिहारी होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि जिस बिहारी ने पूरे कैलिबर से, हमें लेबर नहीं कहिए, बिहारी हम कैलिबर हैं। किसी भी मकान को खड़ा करते हैं और किसी मकान को ढा भी सकते हैं। जब मुझ में ये औकात है तो फिर हम बिहार पीछे क्यों? इसमें मैंने इसलिए कहा हूं, जिनके पैर में कीचड़ है उन्हीं में हमारा फ्यूचर है। जो मेहनत का इंसान है वो बिहार में है और इसी बिहारी में पूरे भारत वर्ष, पूरी दुनिया का फ्यूचर है। इसलिए हमारा फ्यूचर बहुत ही भविष्य बहुत ही उज्जवल है। समृद्धि की ओर बिहार आप ही के द्वारा लिखित पुस्तक है। जी। और बिहार को फिर से एक बार समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार और शक्तिशाली बिहार बना करके सबसे आगे ले जाने का मकसद है। जिस दिन आप लोग का मतलब होता है कि आप लोग क्या है सर जानते हैं? आप लोग वो चीज है जीवन में कि जिसकी जीवन को बदल सकते हैं। एक आदमी नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप चाहेंगे तो नफरत आएगा, आप चाहेंगे तो मोहब्बत आएगा। और आपके अंदर में जो मोहब्बत भरी है उसको सिर्फ एक्सप्रेस कर दिए, क्योंकि किसी भी बिहारी के अंदर में सिर्फ मोहब्बत होती है। और नफरत तो इंड्यूस्ड होता है, किसी के द्वारा इंड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए नफरत आता है। अदरवाइज दुनिया में ये नाम है कि यदि बिहारी है तो वहां पे संस्कार है, बिहारी है तो उसमें संपन्नता है, बिहारी है तो कर्मठता है, बिहारी है तो एजुकेशन है, बिहारी है तो कैलिबर है। और इस बिहारी को संपूर्ण बिहार को बदलने का प्रयास करें। और जिस दिन आप बदल जाइएगा, आप बदल दीजिएगा, उस दिन पूरा बिहार बदलेगा। हमारा बिहार समृद्ध बिहार बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। यही उद्देश्य है। कल का कार्यक्रम सर, पहला तो कार्यक्रम हम लोगों ने जो जितने लोग हमारे आएंगे सब बिहारी हैं और सबका परिचय करेंगे। और उसके परिचय के बाद हम लोग फिर नवनिर्वाचित जो एमएलसी हैं उनका स्वागत करेंगे। फिर हम लोग महामहिम का स्वागत करेंगे 5 बजे के बाद। और उनके स्वागत के बाद में कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हैं, उनके वचनों को सुनेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अपना पुस्तक का विमोचन करा करके फिर हम लोग वहां से उसी में परिचय हो गया। हाँ, शपथ ग्रहण तो मेंबर हैं और उनका पदाधिकारी हैं, उनका शपथ ग्रहण महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद के द्वारा ही किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कौन जी, प्रेस वार्ता में कौन लोग उपस्थित हैं? प्रेस वार्ता में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दयानंद प्रसाद, दयानंद कुमार। उसके बाद HP सिंह, मोहन उपाध्यक्ष, मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब मलिक, मनोरंजन बाबू उपाध्यक्ष हैं, मनोज बाबू उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं वर्मा साहब, पूर्णानंद बाबू। और राष्ट्रीय सचिव हैं
कमलेश राय जी। तो आपने सुना इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता कमलेश राय के साथ हैं, जो बिहार के बहुत प्रसिद्ध डायबिटीज स्पेशलिस्ट। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 2 सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जहाँ पहले सत्र में सदस्यों का परिचय, उसके बाद स्वागत, उनका स्वागत, सम्मान समारोह, साथ ही सम्मानीय सदस्यों का अभिनंदन और अल्पाहार का आयोजन किया गया। तो वहीं दूसरी सत्र में आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल का स्वागत समारोह है, उसके बाद स्वागत गान, दीप प्रज्वलन और पुस्तक का विमोचन हो रहा है। साथ ही महामहिम का सम्मान और सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कल मध्यप्रदेश आने वाले शनिवार को तो अपराह्न 1 बजे से पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन में होने जा रहा है। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। मैं विकास कैमरामैन मोहम्मद साहिद के साथ। धन्यवाद।